गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? बंधक, फास्टनर। उसके बारे में हमने कल थोड़ा सा इंट्रो दिया था और उसके बारे में टाइप बताए, 3 प्रकार के बताए। बंधक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 हमने कल बता दिए थे, अर्धस्थायी बंधक, स्थायी बंधक। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? अस्थायी बंधक के प्रकार में, ठीक है ना। कल हमने क्या पढ़ा था? अर्धस्थायी बंधक और क्या आपका अस्थायी बंधक, और इसके आगे जो तीसरा टाइप है वो क्या है आपका? स्थायी बंधक। ये इसे बोलते हैं परमानेंट फास्टनर। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं आगे से। तो स्थायी बंधक क्या है? परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर यह ऐसा बंधक होता है जो जुड़ने के पश्चात मशीन या पार्ट्स का अंग बन जाता है। मतलब जैसे हम 2 धातु को लिए, अब 2 धातुओं को आपस में क्या कर दिए? बिल्डिंग के द्वारा जोड़ दिए। अब बिल्डिंग के द्वारा 2 धातु को जोड़ने के पश्चात अब वो क्या हो गया? वो परमानेंट हो गया। वो क्या हो गया? वो धातु क्या होगी? जुड़ने के पश्चात वो परमानेंट ज्वाइंट हो गया। अब उस ज्वाइंट को अब हम तोड़ सकते नहीं, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा परमानेंट बंधक कहलाएगा या स्थायी बंधक कहलाता है। अगर जो हम उसको 2 धातुओं को बिल्डिंग हुई, मतलब 2 धातुओं के बीच में क्या वो बिल्डिंग हुई। अब बिल्डिंग को क्या हम तोड़ेंगे। अब जैसे ही बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो जो 2 धातु होती है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी मतलब ऐसा बंधक जो जुड़ने के पश्चात पार्ट का अंग बन जाता है, जिसे खोलने पर जॉब तथा बंधक दोनों खराब हो जाते हैं। मतलब हमारा जॉब और बंधक दोनों खराब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थायी बंधक कहलाता है। जैसे आपका ब्रोजिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया इत्यादि। ब्रोजिंग हमने कल बताया, ब्रोजिंग क्या है? 2 धातु को गर्म करने के दो धातु को गर्म करने के पश्चात जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ब्रोजिंग कहते हैं। बिल्डिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं? स्थायी बंधक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम सबके अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अस्थायी बंधक के प्रकार। अब अस्थायी बंधक के प्रकार कितने हैं? अस्थायी बंधक के पहला आता है बोल्ट और नट। बोल्ट और नट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बोल्ट क्या कहलाता है? बोल्ट जैसे मान लीजिए बोल्ट ये क्या कहलाता है? बोल्ट कहलाता है। ये बोल्ट है, ठीक है ना। तो बोल्ट यह एक गोल रॉड का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ी कटी होती है। मतलब ये क्या हुआ? बोल्ट जिसके एक सिरे पर क्या होता है? हेड होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है? सैंक। जिसे हेड के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सैंक कहलाता है। और सैंक में क्या कटी होती है? थ्रेड कटी होती है। और थ्रेड कैसे कटी होती है? आंतरिक, मतलब इंटरनल थ्रेड कटी होती है। कौन सी थ्रेड कटी होती है? बाहरी चूड़ी, मतलब कि इसका एक्सटर्नल बाहरी चूड़ी कटी होती है। कौन सी चूड़ी कटी होती है? बाहरी चूड़ी कटी होती है, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका? हेड के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सैंक। और सैंक में कौन सी चूड़ी कटी होती है? बाहरी चूड़ी कटी होती है, एक्सटर्नल चूड़ी कटी होती है। तो बोल्ट क्या कहलाता है? बोल्ट किस में आता है? बोल्ट अस्थायी बंधक में आता है। बोल्ट किस में आता है? अस्थायी बंधक में आता है। तो बोल्ट क्या कहलाता है? बोल्ट यह एक गोल रॉड का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ी कटी होती है, जो प्रायः किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है।
किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी माप कहाँ से लेते हैं, मतलब इसका मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? इसकी माप चूड़ी वाले भाग के व्यास एवं सिरे के छोड़कर शेष लंबाई से ली जाती है। मतलब इसके जो ये हेड से, इसको छोड़कर, जो हेड वाला पार्ट को छोड़कर इसके शैंक वाले भाग से यहाँ तक से इसकी क्या ली जाती है? लंबाई ली जाती है। ठीक है ना। बोल्ट में हेड को छोड़कर शेष भाग की लंबाई, मतलब बोल्ट में हेड को छोड़कर, ये वाला पार्ट को छोड़ करके और शैंक वाले भाग, ये शैंक वाले भाग के डायमीटर तक, शैंक वाले भाग के डायमीटर तक इसकी क्या ली जाती है? लंबाई ली जाती है। ठीक है ना। बोल्ट किस प्रकार का बंधक है? तो बोल्ट क्या है? बोल्ट एक अस्थायी बंधक है, अस्थायी प्रकार का बंधक है। ठीक है ना। अब बोल्ट के कितने प्रकार होते हैं? बोल्ट के भी प्रकार होते हैं। बोल्ट के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। कौन कौन से बोल्ट के प्रकार होते हैं? पहला आता है आपका, बोल्ट के कितने प्रकार के होते हैं? बोल्ट के कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है षटभुजाकार सिरा बोल्ट, मतलब जिसमें कितने छह फेस होते हैं, वो षटभुजाकार सिरा बोल्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया? चौकोर सिरा बोल्ट, जिसके फेस कितने होते हैं? 4 होते हैं, वर्गाकार, उसे चौकोर। तीसरा होता है टी सिरा बोल्ट। चौथा होता है कम या गोल सिरा बोल्ट, मतलब जो गोल सिरा बोल्ट। दूसरा होता है हुक बोल्ट। चौथा होता है चीट सिरा बोल्ट। पांचवा होता है आई सिरा बोल्ट और सातवां होता है काउंटर सिंक सिरा बोल्ट। ये क्या है? ये बोल्ट के प्रकार है। ये क्या है? आपके बोल्ट के प्रकार है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको समझ में आ गया ना? इसको कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके प्रकार, बोल्ट के प्रकार। बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं? षटभुजाकार सिरा बोल्ट, चौकोर सिरा बोल्ट, टी सिरा बोल्ट, कम या गोल सिरा बोल्ट, हुक बोल्ट, चीज सिरा बोल्ट, आंख सिरा बोल्ट, काउंटर सिंक सिरा बोल्ट। ये क्या है? बोल्ट के प्रकार है। और ये बोल्ट के ये क्या है? ये बंधक है। ठीक है ना। कैसा बंधक है? अस्थायी बंधक है। ठीक है ना। जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। जो भी दिक्कत, डाउट आएगा, डाउट होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।